गतिशील परिवर्तन हुए। आज का भारत वह देश नहीं रहा जो 67 वर्ष पूर्व था। कुछ संशोधन अच्छे हुए, वह कुछ अभी भी विवादित है। इस परिस्थिति में समाज में सहिष्णुता वापस लाने का उत्तरदायित्व आज की युवा पीढ़ी पर है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालने आ रहे हैं हमारे समक्ष कुशाग्र कोरवाल। शुक्रिया कोमल और अक्षय। आदरणीय निदेशक महोदय, शिक्षक, आदरणीय निदेशक महोदय, शिक्षकगण, छात्रगण व मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व सत श्री अकाल और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम 67वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विशेष तौर पर श्रोतागण को मैं बताना चाहता हूं कि आज हम निम्न बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डालेंगे। पहला, हमारा देश कब गणतंत्र हुआ। दूसरा, गणतंत्र दिवस के पीछे का इतिहास। और तीसरा, दिल्ली में किस ढंग से ये विशेष दिन मनाया जाता है। हम सभी को ये बातें पता हैं। आइए आज बात करते हैं अपने देश के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक महान व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। उनके बिना यह कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो सकता। उनका नाम था लेट श्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनके अतुल्य योगदान के कारण हमारे देश को एक मजबूत और दृढ़ संविधान प्राप्त हुआ। उन्हें हम सभी बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ में हुआ था। उनके पिता लेट श्री रामजी मालोजी साकपाल भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और मां भीमाबाई मुरबाडकर सकपाल एक गृहिणी थी। बाबा साहेब ने एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद अपनी प्रतिभा के कारण यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रसिद्ध और नामचीन स्थानों से शिक्षा ग्रहण करी। दुर्भाग्यपूर्ण उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था और बाबा साहेब को 1990 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1950 और 2016 के बीच हमने देश में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे। एक तरफ देश प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा था। विदेशी निवेश का प्रारंभ हुआ, दूरसंचार सुविधाएं बढ़ी, आवागमन व यातायात सुविधाएं बढ़ी और हमने एक डिजिटल युग में कदम रखा। वहीं दूसरी ओर आतंकवाद, हिंसा, जातिवाद, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म आदि बुराइयों से देश जूझता रहा। इन्हीं बदलावों के कारण अब तक हमारे संविधान में करीबन 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, यानी अमेंडमेंट्स। इन 70 सालों की अवधि में हमारे समक्ष कई चुनौतियां आई, जैसे 1962 में चीन ने हम पर हमला बोल दिया। इस जंग में हमारे करीबन 1383 जवान शहीद हो गए थे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी, जिसमें हमने अपने 30,000 से ज्यादा सैनिकों को खोया। 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। इस जंग में हम पूर्ण रूप से विजयी हुए और पाकिस्तानी सेना ने हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में 16,000 लोगों की जानें गईं। 1991 में भारत के एक अनमोल नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की हत्या से देश आहत हुआ। 1999 में कारगिल जंग में एक बार फिर हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और कारगिल को वापस अपने कब्जे में किया।
2001 में 26 जनवरी के ही दिन जब देश अपना 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब भुज गुजरात में 20,000 लोगों ने अपने भीषण भूकंप के कारण अपनी जान गंवा दी। 2001 में हमारे देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ। 2001 के बंबई हमलों में देश ने 150 से अधिक नागरिकों को खोया। 2010 में हमारे देश के कुछ राजनेताओं ने अपने देश के साथ ही गद्दारी की और हमारे समक्ष CWG घोटाला, 2G घोटाला, कोल घोटाला और यहाँ तक कि चारा घोटाला जैसी तस्वीरें सामने आई। हम महान शब्द की आगोश में अपने देश की कमियों को नहीं छिपा सकते। सही मायने में देश आज गंभीर हालत से गुजर रहा है। विपक्षी दलों की संकीर्ण मानसिकता के अनुरूप संसद की कार्रवाई में विघ्न एक मामूली बात हो चुकी है। हमारे यहाँ अभी भी जाति के नाम पर भेद होता है। हम लोग सिर्फ आपस में ही लड़ते रहते हैं, जबकि हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती आबादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम में से हर कोई गलियों में, सड़कों पर, क्लासरूम्स में, स्टाफ रूम्स में सिर्फ यही कहता रहता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। दलित ब्राह्मण को दोष देते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि दलित उनकी जाति को भ्रष्ट कर रहे हैं। लोहार और कुमार लाला के कर्ज को दोष देते हैं, जमींदार किसान को दोष देते हैं, लेकिन उनका हक नहीं देते। तो फिर हम महान कैसे हुए महान? गांव में दिक्कतें हैं तो हम सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं और वो किसी और की तरफ। हम सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम सभी दोषी हैं, क्योंकि समस्या हम खुद ही हैं, मैं, आप और हम सब। अगर हम स्वयं में बदलाव लाएं तो आधी से ज्यादा समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाएं। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद हमारा देश बहुत तेजी से उभर रहा है। हमने कई चुनौतियों के पश्चात भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव को देखा, जैसे 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ। उसके पश्चात 1956 में एशिया व भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत में ही निर्मित हुआ, जिसका नाम था अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर। 1965 में हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 1975 में आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह तैयार हुआ। 1984 में श्री राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम नागरिक बने। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, जिसे कि हम लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। 1998 में पोखरण में हमने सफलतापूर्वक परमाणु बम का टेस्ट किया और हाल ही में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसे अब तक का दुनिया भर का सबसे किफायती सफल मिशन का दर्जा प्राप्त हुआ। क्षेत्रफल की बात करें तो दुनिया में हमारा भले ही 7वां स्थान है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी पाई जाती है। ये सब बिंदुएं सिर्फ एक और इशारा करती हैं कि भले ही हम दुनिया में सबसे महान देश ना हो, परंतु हमें ऐसा देश बनने का पूरा सामर्थ्य है। नए साल में देश ने एक खतरनाक आतंकवादी हमले का सामना किया। नए साल के जश्न से हम उभरे ही थे कि आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला बोल दिया। इस हमले में हमारे 7 जवान शहीद हो चुके थे, जिनका नाम है हवलदार संजीवा सिंह राणा, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, सूबेदार फतेह सिंह, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह, गरुण कमांडो फोर्स, हवलदार कुलवंत सिंह, डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स, हवलदार जगदीश चंद, डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, दिल्ली। आइए इस गणतंत्र दिवस हम इन वीरों के नाम करते हैं और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर हम इनकी तरह देश के लिए जान देने में असमर्थ हैं तो कम से कम अपने देश के प्रति पूरी कर्तव्य निष्ठा दिखाएं और अपने भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस करें। मोहम्मद इकबाल की पंक्तियों के अनुसार, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में, मरहूम क्या किसी को दर्दे निया हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।